गिव मी अ थम्स अप। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। एम जेड, कैन यू प्लीज रीनेम योर सेल्फ? आप अपना नेम चेंज कर पाएंगे? आपके अटेंडेंस मांगने के लिए इस नेम से ही करेंगे तो हरे कृष्णा। आई गेस इट इज प्रकृति राठौड़। हरे कृष्णा प्रकृति, आप अपना नेम चेंज कर पाएंगे प्लीज? ओके, गिरीशा जैन, मंजू, संकल्प, विराज, तेज, यशराज। आप प्लीज अपना वीडियो ऑन कर पाएंगे इफ पॉसिबल तो? दैट वुड बी बेनिफिशियल, है ना? तो आप सब अपना नेम करेक्ट कर लिए तब तक और अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, है ना? ओके, सो आज कौन सा सेशन है? विल टेल मी। मुझे कौन बताएगा कि आज कौन सा सेशन है? ठीक है, बिफोर दैट, क्या आप सबने अपना एमसीक्यू टेस्ट दे दिया है? हैव यू ऑल अटेम्प्टेड योर एमसीक्यू टेस्ट? आप सबने अपना एमसीक्यू टेस्ट दे दिया है? आप थम्स अप भी कर सकते हैं अगर आपने एमसीक्यू टेस्ट दे दिया है तो। हरी बोल, इरीश अग्रवाल। जिया, जिया आपने एमसीक्यू टेस्ट दे दिया है अपना? ओके, जिन बच्चों ने दे दिया है वेल एंड गुड। जिन बच्चों ने नहीं दिया है, प्लीज आप सेशन के बाद अपना एमसीक्यू टेस्ट दे देना। आज 10 बजे तक, 10 PM तक मींस वो टेस्ट एक्टिव है ना? अगर आप लोग अटेम्प्ट करते हैं तो आप लोग को सर्टिफिकेट प्रॉपर मिलेगा, है ना? और आप लोग देख पाएंगे कि आप लोग ने कितना सीखा। राइट? तो आप अपना एमसीक्यू टेस्ट देना नहीं भूले। दिस इज मैंडेटरी फॉर सर्टिफिकेट। और जिन बच्चों ने ओरल टेस्ट की वीडियो नहीं भेजी है वो आज भेज सकते हैं। अगर आज नहीं भेजी है तो आफ्टर दैट वी विल नॉट कंसीडर। ओके? अगर आप लोग ने आज भी नहीं भेजी है, आप लोग नहीं भेज रहे हैं, तो आफ्टर टुडे वी विल नॉट कंसीडर योर वीडियोस। ओके? हम फिर नहीं मानेंगे। तो बेटर कि आप टाइमली अपनी वीडियोस सबमिट कर दें और एमसीक्यू टेस्ट भी दें। ठीक है? ओके। हरे कृष्णा प्रसाद, अपना ओवर टू। हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? कौन बताएगा? हमने कुछ योग देखे थे, है ना? तनिष्क बताइए। सर हमने भक्ति योग, कर्म योग और निष्कर्म योग ऐसे कुछ योग सीखे थे जो हम कर्म हाँ करते हैं। हाँ, तो हमने 3 प्रकार के योग देखे थे कि भगवान ने 3 प्रकार के योग बताए हैं भगवत गीता में, कि इनसे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, है ना? तो हमने कुछ योग देखे थे, है ना? तो योग का मतलब होता है जुड़ना। जुड़ना परमात्मा से। हमारा जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, परमात्मा से मिलन जो होता है वो कहलाता है योग। ठीक है? तो हमने लास्ट क्लास में 3 प्रकार के योग देखे थे। ठीक है? पहला था कर्म योग, दूसरा था ध्यान योग, हाँ, और तीसरा था भक्ति योग जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो कर्म योग में 3 पार्ट और थे। कौन बताएगा कर्म योग में क्या क्या थे? किसी को भी? किसी को याद है? कर्म योग में 3 टाइप्स थे, है ना? पहला था कर्म कांड। ठीक है? कर्म कांड कौन बताएगा क्या होता है कर्म कांड का मतलब? याद है किसी को? ओके। तो कर्म कांड का मतलब होता है जो भी हवन पूजन हम जब करते हैं ना, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है किसी पर्पस से हम कर रहे हैं, है ना?
कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई हवन कर रहे हैं, कोई पूजा स्पेशल कर रहे हैं किसी पर्पज से, वो कहलाता है, जो हमारे शास्त्रों में बताया है कि अगर आपको बहुत धन चाहिए तो आप ये पूजा करिए, आपके पास धन आएगा, है ना। अगर आपको पुत्र चाहिए, है ना, तो आप ये करिए, है ना। अश्वमेध यज्ञ करिए तो आपको अक्षय राज्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये जो पूजाएं हैं, कुछ यज्ञ हैं, हवन है, बताए जाते हैं, जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, वो कहलाता है कर्म कांड। ठीक है, कर्म कांड से मुक्ति हो सकती है? नहीं, है ना, क्योंकि आप भगवान से जुड़ रहे हैं, पर आपका पर्पस क्या है? भगवान से धाम मुक्ति पाने का नहीं है। पर्पस क्या है आपका? कि आपको कोई मटेरियलिस्टिक चीज चाहिए, है ना। मुझे ये चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे धन चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजों के लिए आप जुड़ रहे हैं, ये कहलाता है कर्म कांड। फिर हमने दूसरा देखा था सकाम कर्म योग। सकाम कर्म योग क्या होता है? किसी को? सकाम कर्म योग, है ना। तो सकाम का मतलब होता है ऐसे ही कुछ पूजा, ये इसमें जिसमें हमारा कुछ ना कुछ कामनाएं हैं, है ना, विथ सम डिजायर्स, है ना। सकाम, जैसे नाम बता रहा है, सकाम मतलब हमारी कुछ कामनाएं हैं इसके पीछे। जैसे मैं कुछ दान कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ, पर मेरी कुछ क्या है, डिजायर्स हैं यहाँ इसके लिए पीछे, है ना। तो मैं कर्म योग कर रहा हूँ, पर इसके पीछे मेरी कुछ ना कुछ कामनाएं हैं, विथ डिजायर्स। ठीक है, ये कहलाएगा सकाम कर्मयोग। फिर हमने तीसरा देखा था निष्काम कर्मयोग। निष्काम मतलब अब यहाँ पे कोई कामनाएं नहीं है, विदाउट डिजायर्स, है ना। ठीक है, तब वो कहलाता है निष्काम कर्मयोग। ठीक है, तो मैंने भगवान के लिए दान किया और मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता हूँ। ठीक है, ऐसी पूजा कर रहा हूँ और मैं भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूँ, तो मैं वो निष्काम कर्मयोग कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? कर्म योग में तीन कर्म कांड, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग। ठीक है। फिर हमने देखा था दूसरा प्रकार का योग जो था ध्यान योग, है ना। ध्यान योग, ज्ञान योग, या हम अष्टांग योग कहते हैं, ठीक, इसे, है ना। इसमें 8 लिम्स है, इसलिए अष्टांग योग कहा जाता है, 8 लिम्स। ठीक है, जिसमें से 4 थे पहले हमारे प्राइमरी, और उसके बाद 4 थे हमारे एडवांस। ठीक है, ओके। क्या निष्काम योग, कर्म योग से मुझे मुक्ति प्राप्त हो सकती है? हाँ, सकाम कर्मयोग से नहीं, है ना। आपको हमेशा डिजायर्स हैं आपके मन में, तो सकाम कर्मयोग से नहीं होगी, निष्काम कर्मयोग से होगी। पर कितने जन्म लगेंगे कोई भरोसा नहीं है ना। और जरूरी भी नहीं है कि अगले जन्म में मैं फिर से निष्काम कर्मयोग कर पाऊं, है ना, मेरी कामनाएं ना रहे। ठीक है, तो डिफिकल्ट है ये, है ना। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे ध्यान योग। ठीक है, तो ध्यान योग में जैसा कि मैंने बताया, इसमें अष्टांग योग भी कहा जाता है, इसमें 8 लिम्स है। ठीक है, इसमें 8 स्टेजेस है। ठीक है, तो पहले 4 जो हैं वो प्राइमरी हैं, जो आपको इसको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी आप सेकेंड एडवांस स्टेज में जा सकते हैं, है ना। तो पहले 4 कौन कौन से हैं? किसी को याद है? ध्यान योग के पहले 4? ओके लशिका, लशिका आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं? ओके, कोई और बताएगा? पहले 4 थे, है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ठीक है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ठीक है, तो इसमें क्या था कि हम संयम बरत रहे हैं, कुछ रूल्स बना रहे थे अपने लिए, है ना। आसन और प्राणायाम जैसा आप जानते हो, आसन में अलग अलग पोस्चर एक्सरसाइज हम सीखते हैं, और प्राणायाम जो होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये सब हम क्यों करते हैं? ताकि हम अष्टांग योग में बहुत देर तक के बैठने के प्रैक्टिस में आ पाए। पहले दिन से आप सोचेंगे कि मैं पे सीधा बैठ जाऊं जाके, वो पॉसिबल नहीं है ना। तो पुराने जमाने में योगी जो होते थे, जो तपस्या करते थे, है ना, तो वो ये सब सारी प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद वो लोग आगे की चीजें फॉलो करते थे।
ठीक है, तो ये सारी चीजें करना रहता है। तो उसमें क्या क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम। ठीक है, इसके बाद फिर एडवांस स्टेज आती थी, जो कि थी धारणा ध्यान, है ना, सॉरी प्रत्याहार। ठीक है, धारणा ध्यान और समाधि। ठीक है, तो ऐसे करके हमने ध्यान योग सीखा था। ठीक है, तो धारणा में हम भगवान की इमेज को धीरे धीरे फोकस करना चालू करते हैं, फिर हम ध्यान लगाते हैं कि भगवान के पैरों चरणों से लेके जिस प्रकार से हम दर्शन करते हैं ना, उसी प्रकार से हम भगवान का ध्यान अपने मन में करते हैं। ठीक है, तो वो ध्यान फिर समाधि के स्टेज में जाता है। ठीक है, और प्रत्याहार में क्या करते हैं हम अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, है ना, कि बाहर जो सुन रहे हैं, आंखें जो कुछ और चित्र दिखा रही हैं, ये सारी चीजों को हम कंट्रोल करना सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, प्रत्याहार, है ना, धारणा ध्यान और समाधि। ठीक है, तो पहले 4 प्राइमरी स्टेज, उसके बाद एडवांस स्टेज में जाते हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अष्टांग योग सीखा। ओके, आज हम सीखेंगे भक्ति योग। ठीक है, सबसे सरल, सबसे सुगम। ठीक है, जिससे मुक्ति बहुत आसान है, और अगर हम शुद्ध भक्ति करें तो इसकी भी गारंटी भगवान देते हैं कि इसी जन्म में आपको मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सबसे बेस्ट मार्ग कौन सा है, भक्ति मार्ग। ओके, ओके, आप लोग को स्लाइड्स दिख रही है? ओके, ठीक। तो आज हम करेंगे भक्ति योग। ठीक है, तो जैसा कि नाम बता रहा है, भक्ति योग में क्या करना है, हमें भगवान की भक्ति करनी है। ठीक है, तो भक्ति योग में जो है अलग अलग स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो प्रहलाद जी ने भगवतम में भक्ति योग के 9 स्टेजेस बताए हैं। ओके, 9 स्टेजेस बताए हैं भक्ति योग के, है ना, तो वो हम फॉलो करेंगे कि ये 9 स्टेजेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि भक्ति योग सबसे सरल मार्ग है, सुगम मार्ग है ना, तो उसमें पहला स्टेज आता है श्रवणम। ठीक है, सबसे पहला क्या है, श्रवणम। ठीक है, तो हम इसको जो इसे जो भक्ति योग है, इसे हम नवदा भक्ति भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 9 स्टेजेस हैं टोटल। ठीक है, 9। ठीक है, तो 9 स्टेजेस, तो हम 3 3 करके याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले 3, फिर दूसरे 3, फिर थर्ड 3। ठीक है, तो सबसे पहले 3 क्या क्या है, श्रवणम। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही याद करने की कोशिश करेंगे, श्रवणम सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम भगवान की कथा, है ना, भगवान की चीजें सुनने में हमें बहुत आनंद आता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेज आता है भक्ति योग का, कि हमें भगवान की चीजें सुनना, भगवान की कथाएं सुनना, भगवान के बारे में जानना, भगवान की लीलाओं को सुनना, है ना, इसमें हमें आनंद आता है। तब ये पहला हमारा यो भक्ति का योग आता है, जो कि कहलाता है श्रवणम। ठीक है, तो पहला श्रवणम। ठीक है,
तो इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल कौन थे? परीक्षित महाराज, है ना। परीक्षित महाराज जिन्हें तक्षक आके 7 दिन बाद, है ना, उन्हें काटने वाला था, है ना, और उनकी मृत्यु हो जाती, तो वो 7 दिन तक के कंटिन्यू बगैर खाए पिए, है ना, सुखदेव गोस्वामी जी से 7 दिन तक के भागवतम की कथा सुने थे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है कि हमें किस तरह से सुनना चाहिए, है ना, अनन्य भाव से, पूरे श्रद्धा के साथ, है ना। तो वो पास टाइम में उनको अच्छा लगा। तो ये है पहला स्टेज भक्ति योग का कि हम श्रवणम, ठीक है, सुनना। ठीक है, दूसरा है कीर्तनम। ठीक है, तो कीर्तनम, कीर्तनम में क्या है कि हम जो सुने हैं उसे हम, उसके नाम को, भगवान के नाम की, उनकी ग्लोरी करना। ठीक है, जो हमने सुना है उसे हमको बोलना है और भी लोगों को बताना है। ठीक है, भगवान की लीलाओं को गुणगान करना। ठीक है, तो एक तरफ परीक्षित महाराज थे जो सुन रहे थे, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन थे? सुखदेव गोस्वामी जो बता रहे थे भगवान के लीलाओं को, चरित्र को। तो वो क्या कहलाएगा? कीर्तनम। ठीक है, भगवान की लीला जो सुना रहा है आपको। ठीक है, जैसे साधु संत और कोई भी, है ना। नारद मुनि थे, नारद मुनि हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते थे, है ना। नारायण नारायण। सुखदेव गोस्वामी जो थे भगवान की लीलाओं में इतने खो जाते थे कि वो हमेशा भगवान की लीला कथा सुनाने में ही उनका इंटरेस्ट रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल, पहले श्रवणम में कौन थे? परीक्षित महाराज, और सुनाने में कौन है? नारद मुनि है ना, सुखदेव गोस्वामी खुद है। ठीक है, तो पहला क्या था? श्रवणम, कीर्तनम। ठीक है, तीसरा है स्मरणम। ठीक है, अब हमने इतनी कथाएं सुनी, है ना, तो इसमें हम, कई बार होता है ना क्लासेस में कि जब हम कथाओं को सुनते हैं तो भगवान की ये जो लीलाएं हैं वो हमें दिखती हैं कि इस प्रकार से हुआ होगा, है ना, यहाँ पे गए होंगे। तो भगवान का हमेशा चिंतन करना, मनन करना, है ना, हमेशा सोचना, उनकी लीलाओं में खो जाना, तो यह है स्मरणम। ठीक है, जिस प्रकार से शबरी माता को, है ना, उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा था कि आपसे मिलने के लिए राम जी आएंगे। ठीक है, तो वो रोज राम जी के इंतजार में, उनके स्मरण में हर समय खोई रहती थी कि उनके लिए सजाना है, वो आएंगे, है ना, उनके बारे में सोच सोच के। ठीक है, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज कैसे थे? हर चीज में। आप लोग अपना म्यूट कर लेंगे? राधे राधे सर। ओके, थर्ड था स्मरणम। ठीक है, तो स्मरणम मतलब भगवान की लीलाओं में हमेशा चिंतन करना, मनन करना हर समय। ठीक है, तो प्रहलाद महाराज जैसे थे, कि मैं दूसरा एग्जांपल बता रहा था कि प्रहलाद महाराज क्या थे? वो हर चीज में भगवान को देखते थे। ठीक है, वो हर चीज में भगवान को देखते थे, है ना, आस पास में जहां है उनको भगवान ही भगवान नजर आते थे। तो ये स्मरणम के एग्जाम्पल है कि हर चीज में, है ना, जैसे कि हनुमान जी थे, हनुमान जी हमेशा भगवान का स्मरण करते थे, राम 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 का जप करते थे। ओके, तो पहले तीन हमने सीखे, कौन कौन से? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। ठीक है, ये पहले तीन हुए। अब हम आगे के तीन सीखेंगे, जो है, पहला है पाद सेवनम। ठीक है, जैसे लक्ष्मी जी भगवान जी के चरणों की हमेशा सेवा करती है। ठीक है, तो सर्विंग द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमेशा, ऐसा है कि हमें तो भगवान है, हमारे घर में जो विग्रह हैं भगवान के, उनको हमको सेवा करनी है। ठीक है, पाद सेवनम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैर दबाना है। ठीक है, हमें किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम? कि भगवान को अच्छे से नहला रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, रोज फूल चढ़ा रहे हैं। तो ये जो भी सेवा हम करते हैं भगवान के लिए, वो पाद सेवनम में ही आएगी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कौन है? इसके एग्जाम्पल लक्ष्मी जी स्वयं। ठीक है, पाद सेवनम, जो हमेशा भगवान के चरणों में रहती हैं, उनकी सेवा करना चाहती है। ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेज में आएगा, जो कि है पाद सेवनम। ठीक है, फर्स्ट थ्री हमने
जैसे किया ना वैसे ही हम नेक्स्ट 3 भी याद करेंगे। ठीक है, पाद सेवनम, ठीक है, फिर अर्चनम। ठीक है, तो भगवान की अर्चना करना, पूजा करना पूरी भक्ति के साथ, है ना, जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि हमें इस समय पूजा करना चाहिए, धूप दीप दिखाना, है ना, भगवान को कुछ चढ़ाना, है ना, पूजा करना, ये सारी चीजें किस में आती हैं? अर्चनम। ठीक है, तो पृथ्वी महाराज इनके एग्जाम्पल है कि भगवान की पूजा अर्चना किस प्रकार से करनी चाहिए, वो उनके एग्जाम्पल थे, है ना। पृथ्वी महाराज बहुत अच्छे से भगवान की पूजा करते थे। ठीक है, तो ये कहलाता है अर्चनम। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे तो वंदनम। ठीक है, तो भगवान के अलग अलग प्रेयर्स गाना, वो कहलाता है वंदनम। ठीक है, तो वंदनम के एग्जाम्पल कौन होंगे? जैसे गजेंद्र जो थे, है ना, वो क्या थे? जब उनको ग्रह ने उनका पैर पकड़ लिया था तो उन्होंने भगवान की इतनी अच्छी स्तुति की, है ना, भगवान की स्तुति करना, है ना, उनके प्रेयर्स गाना, ये कहलाता है वंदनम। ठीक है, तो जैसे हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं उस प्रकार से उनकी भगवान की स्तुति करना, प्रेयर्स गाना, ये सब कहलाता है वंदनम। ठीक है, तो अक्रूर महाराज इनके एग्जाम्पल हैं, गजेंद्र हैं, ठीक है, कुंती महारानी जी हैं, तो ये सब क्या है? ये भगवान की वंदना कर रहे हैं, है ना, भगवान के लिए अच्छी अच्छी स्तुति गा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट 3 सीखे क्या क्या? पाद सेवनम, है ना, अर्चनम और वंदनम। ठीक है, पाद सेवनम, अर्चनम और वंदनम। ठीक है, फर्स्ट थ्री क्या थे? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। ठीक है, फिर पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम। ठीक है, ये नेक्स्ट 3 हुए। अब हम लास्ट के 3 जो भाव के हैं। ठीक है, तो इसमें आते हैं दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदन। तो पहले हम समझेंगे दास्यम। ठीक है, तो दास्यम क्या है? कि अपने आप को भगवान का दास समझ लेना। ठीक है, कि भगवान मास्टर है, सब कुछ मैं उन्हीं के लिए करता हूँ, है ना, वो उनके लिए जो करना होगा मैं सब कुछ करूंगा, है ना, पूरी श्रद्धा और पूरे उसके विश्वास के साथ हमें समर्पण भाव में रहना कि वो मेरे मास्टर हैं, वो राजा हैं और सब कुछ मैं जो करता हूँ वो उन्हीं के लिए है, ऐसा समझते हुए हम जब करते हैं तो वो कह रहा है दास्यम भाव। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कौन है? श्री हनुमान जी, है ना, राम जी के वो पूरे सरेंडर, अपने आप को दास जैसा समझते थे। ठीक है, तो हमको कभी ये नहीं समझना है कि सब कुछ हमारा, है ना, सब कुछ भगवान का है, इस भाव में आना कि दास्यम, है ना, भगवान सब कुछ है और मैं भगवान का दास हूँ, उनकी सेवा करना ही आपका इस प्रकार का एटीट्यूड रहता है कि मैं भक्त हूँ और भगवान की सेवा ही करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये भाव में होता है। ठीक है, दास्यम। फिर इसके बाद क्या आता है? साख्यम। ठीक है, तो भगवान को हम क्या समझते हैं? भगवान को हम अपना वेल विशर फ्रेंड, है ना, जैसे हमारी अपने एक फ्रेंड से जिस प्रकार से हम रिलेट करते हैं उसी प्रकार से हम भगवान से, हमारा भाव रहता है कि भगवान क्या है? भगवान मेरे मित्र हैं, है ना, हर चीज में वो मेरे साथ रहेंगे, है ना, मेरे सिंसियर फ्रेंड हैं, वो सारी चीजें जो मुझे बताएंगे, मुझे जैसा करना है मैं हर चीज उनसे पूछ के करूंगा, है ना, हर चीज उनको बता के करूंगा। इस प्रकार से कौन थे? इसके एग्जाम्पल अर्जुन जी, है ना, सुदामा। ठीक है, ये साख्यम का भाव है। ठीक है, और लास्ट है आत्मनिवेदनम। ठीक है, आत्मनिवेदन में क्या कहा जाता है? कि हम पूरी तरीके से, है ना, मेरा एक एक अंश जो है वो भगवान के लिए समर्पित है ना, मैं अपने आप को भी समर्पित कर दे रहा हूँ भगवान के लिए, है ना, ये जो बॉडी है, मेरा सोल है, मेरी आत्मा है, मेरा कण कण जो है सब कुछ वो मेरा नहीं है, क्या है? भगवान का है ना, तो वो कहलाता है आत्मनिवेदनम। इसके एग्जाम्पल कौन है? बलि महाराज, है ना, बलि महाराज वामन अवतार में भगवान आए थे, 3 पग भूमि मांगे थे। ठीक है, तो एक पग में पूरे पाताल तक के मांग लिए, ऊपर के पूरे लोग ले लिए भगवान ने, है ना, तो तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बलि महाराज ने क्या कहा कि आप मेरे सर पर रख दीजिए। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया पूरी तरीके से, तो ये कहलाता है आत्म निवेदनम। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे, दास्यम, साख्यम, जैसे हम दोस्त के ऊपर हाथ रखते हैं कंधे में। ठीक है, तो दास्यम, साख्यम और आत्म निवेदनम। ठीक है, समझ में आया?
ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से याद करने की कोशिश कैसे करेंगे? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। ठीक है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, फर्स्ट थ्री। ठीक है, नेक्स्ट थ्री क्या होगा? पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम। ठीक है, पाद सेवनम, एक्शन आप सब करेंगे मेरे साथ साथ। ठीक है, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम। ठीक है, फर्स्ट थ्री क्या था? कौन करके दिखाएगा पहले तीन? ओके, तेजी का बता। राधे राधे सर। राधे राधे, बताओ। सर पहले तीन थे श्रवणम, कीर्तनम श्रवणम, और स्मरणम। कीर्तनम, स्मरणम। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। हाँ ठीक है, ऐसे 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 हम हाथ बनाए। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। ठीक है, और कोई बताएगा पहले तीन कौन है? राधे राधे सर। राधे राधे। ओके हितेन। सर श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। करेक्ट, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। ठीक है, इसके बाद जो तीन थे वो थे पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम। ठीक है, पाद सेवनम, ठीक है, जिसमें हम सेवा करते हैं भगवान की, उनको नहला रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, तो पूजा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उनकी सेवा। ठीक है, उनको भोग लगा रहे हैं, तो ये सब उनकी सेवा है। और फिर अर्चनम और वंदनम। ठीक है, अर्चनम, वंदनम, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम। कौन बताएगा तीन स्टेज कौन कौन से है? सेकेंड, ओके तनिष्क बताओ। पांचेदनम, वंदनम, अबो अर्चनम, वंदनम। अर्चनम। ठीक है, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम। आप ऐसे करेंगे, याद रहे, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम। ओके सुकून, आप करोगे? हाँ, पाद सेवनम, यस, सेवनम, अर्चनम, वंदनम। अर्चनम, वंदनम। करेक्ट, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद हमने तीन जो सीखे थे वो कौन कौन से थे? वो थे दास्यम, साख्यम, है ना, जैसे दोस्त के ऊपर कंधे में हाथ रखते हैं ना, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम। ठीक है, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन। ठीक है, कौन बताएगा? ओके शिवांश। सर मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा। ठीक है, ठीक है, सर आप बोल के भी करें। लास्ट के तीन है दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम। करेक्ट, वेरी नाइस। दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ठीक है, अब कोई नाइन बता सकता है पूरे नौ? सर पहला था हाँ, श्रवणम, श्रवणम, कीर्तनम और कीर्तनम, स्मरणम। और फिर था पाद सेवन, पाद सेवनम, सेवनम, अर्चनम और वंदनम। लास्ट के तीन जल्दी होने लग दास्यम, गया। दास्यम, साख्यम और दास्यम, आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदनम। वेरी नाइस। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो भक्ति से रिलेटेड हम दो वर्स जो है
वो भी आज लर्न करेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हमें भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, ठीक है, तो ये हम समझेंगे। चालू करेंगे तो लोग दे दे। ओके, तो भगवान कहते हैं, है ना, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अनन्यस्य चिंतयन्तो माम ये जन परयो उपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जन परयो उपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ठीक है, तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है, मेरी चिंतन करता है, मेरी भक्ति करता है ना, तो उसे भगवान क्या कह रहे हैं, उसे मैं हमेशा क्या देता हूँ, वो जो योग्य चीजें हैं, वो जो डिजायर करता है, वो मैं उसे देता हूँ। अगर उसे कोई कमी है अपने जीवन में, है ना, कुछ उसके जीवन में कमी है, तो वो मैं पूर्ति करता हूँ। और जो उसके पास है उन सारी चीजों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका प्रोटेक्शन मैं स्वयं करता हूँ, जो मेरी अनन्य भाव से, है ना, अनन्य भाव से मतलब विदाउट एनी क्या कहें, किसी भी और चीज में उसका मन नहीं लगता है ना, सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में वो अनन्य भाव से जो जुड़ा रहता है, उसको भगवान कहते हैं कि मैं उसको सारी चीजें प्रदान करता हूँ, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लेता हूँ। भगवान कह रहे हैं, है ना, कि उसके जीवन में अगर कुछ कमी है तो वो मैं उसे देता हूँ, वो जो डिजायर करता है वो मैं उसे देता हूँ, और उसके पास जो है उसका प्रोटेक्शन भी करता हूँ। भगवान कह रहे हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन पर उपासते है, जो इस प्रकार से मेरी उपासना करता है, मेरी भक्ति करता है अनन्य भाव से, ठीक है, हैविंग नो अदर ऑब्जेक्ट, है ना, कि उसके पास और कोई रीजन नहीं है और कोई कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति करना चाहता है अनन्य भाव से। तो अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन पर उपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग साथ में मिलकर रिसाइट करेंगे। ब्रह्म है। कितने लोग? कौन कौन? दो दिन बात करनी। ये पता नहीं। ओके, तो मैं रिसाइट करता हूँ, आप लोग साथ साथ में करिएगा, अनम्यूट करके। अनन्यस्य चिंतयन्तो माम अनन्यश्चिन्तयतु करते तो निश्चिंत ये जन परयो उपासते ये जना तो उपासते उपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां
योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वाम्यहम् अनन्यस्य चिन्तयन्तो माम् चिन्तयन्तो माम् ये जनः परयो उपासते ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां तेषां नित्यानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वाम्यहम्। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करेगा उसको मैं सारी चीजें प्रदान करता बोलना हूँ। पड़ेगा। ठीक है, ठीक है? ओके। इसके बाद एक और वर्ष करते हैं हम, है ना, जो कि है 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। ठीक है, 9th चैप्टर का 22nd वर्ष। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्तिमुपरहितम अश्नामि प्रयतात्मना। ठीक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्तिमुपरहितम अश्नामि प्रयतात्मना। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो मुझे भाव से, है ना, क्या चढ़ाएगा, पत्ता, एक पत्ता, ठीक है, फूल, पत्रम पुष्पम फलम, है ना, एक फल, है ना, तोयम मतलब अगर ये सब नहीं है तो सिर्फ पानी भी अगर मुझे अपने भक्ति भाव से मुझे चढ़ाएगा तो वह मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ, भगवान कह रहे हैं, है ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्तिया प्रयच्छति, जो भक्त है मुझे चढ़ाएगा, तद अहम भक्तिम उपरहितम। ठीक है, तो वो मैं पूरी श्रद्धा भावना के साथ मैं उसे क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, भगवान कह रहे हैं। तद अहम भक्तिम उपरहितम अश्नामी प्रयतात्मना। ठीक है, मैं पूरी तरीके से उस चीज को एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, इफ वन ऑफर मी विथ लव एंड डिवोशन अ लीफ, अ फ्लावर, अ फ्रूट और वाटर, आई विल एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो हम भक्ति भाव से अगर भगवान को एक पत्ता भी चढ़ाएंगे, पुष्प भी, जब फूल चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम पानी भी अगर चढ़ाएंगे, है ना, अगर भक्ति भाव से, तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, तो हमें बकायदा भगवान को भोग लगा के खाना चाहना चाहिए, है ना, भगवान को कुछ न कुछ रोज, कुछ न कुछ, कुछ नहीं है तो हम पानी चढ़ाएं, एक पत्र चढ़ाएं, एक फूल चढ़ाएं, है ना, तो हमें ये करना चाहिए। ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि ये मैं भक्ति भाव से आप जो भी चीजें चढ़ाते हैं उसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, तो हम रिसाइट करेंगे ये वर्ड्स। पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रम पुष्पम फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्तिमुपरहितम तद अहम भक्तिमुपरहितम अश्नामि प्रयतात्मना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्तिमुपरहितम्
तद अहम भक्तिमुपरहितम् तदहं तदहं भक्तिपवित्रम् अश्नामि प्रयतात्मना। प्रयत्नः ठीक है, समझ में आया? तो भक्ति भाव से भगवान कह रहे हैं कि जो भी आप मुझे चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, वो मैं सब एक्सेप्ट करता हूँ। पर यहाँ पे जरूरी क्या है? भक्ति भाव से, है ना? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, है ना? जो भक्ति भाव से मुझे चढ़ाएगा वो मैं एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, ओके। तो हमें भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, भगवान को कुछ ना कुछ रोज चढ़ाना चाहिए, है ना? फूल चढ़ाए, एक पत्ता ही क्यों ना चढ़ाए, है ना? भगवान कह रहे हैं कि वो एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें भगवान को कुछ ना कुछ रोज है, क्योंकि इस संसार में सब कुछ किसने दिया है? छोटी से छोटी चीज, सारी चीजें किसने दी है? भगवान ने दी है ना? तो भगवान की चीजें ही भगवान को ऑफर करके हम जब एंजॉय करते हैं, तो वो हमारी भक्ति को और बढ़ाता है ना? भगवान इससे खुश होते हैं। भगवान खुद भी कह रहे हैं कि ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, तो हमें भगवान को अर्पण करके ही चीजों को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, भगवान भी कहते हैं कि वो मैं, है ना, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिमुपैतम अश्नामि प्रयतात्मम्। ठीक है, ओके। तो ये 2 श्लोक हमने सीखा और नवदा भक्ति के बारे में समझा आज की क्लास में। समझ में आया? ओके, तो हम थोड़ी सी जप करते हैं 2 मिनट और फिर आप लोग का डाउट्स लेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, किसी का डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है? सबको सब समझ में आया? ओके, तो भक्ति से रिलेटेड और कौन कौन से श्लोक हैं ये हम कल लर्न करेंगे। ठीक है, आज हमने 2 श्लोक देखे हैं। ठीक है, 9वें अध्याय का 22वां और 26वां। ठीक है, 22 और 26। ठीक है, तो ये आप लर्न करने की कोशिश करिएगा। बहुत ही अच्छे श्लोक है ना। वन ऑफ माय फेवरेट 9.22, जिसमें भगवान कह रहे हैं, है ना, कि अनन्य भाव से आप मेरी भक्ति करेंगे तो मुझे मैं आपको सब कुछ दूंगा। भगवान कह रहे हैं। ठीक है, अनन्यस्य चिन्तयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। ठीक है, और पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति मुपैतम अश्नामि प्रयतात्मना। ठीक है, ये 2 श्लोक इजी से आप याद करने की कोशिश करेंगे, हो जाएंगे। ठीक है, और नवदा भक्ति हमने समझा है। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा सर। हरे कृष्णा हरे सर। कृष्ण, हरे 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 कृष्ण, कृष्ण कृष्णा सर। गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा सर। राधे हरे राधे कृष्ण, सर। राधे राधे सर। राधे 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 राधे, सर। राधे राधे हरे राधे कृष्ण सर। सर। हरे कृष्णा हरे सर। कृष्ण सर। राधे राधे गुरुजी। राधे हरे राधे राधे, कृष्णा सर। सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर। हरे राधे कृष्णा राधे, सर। हरे कृष्ण, हरे